जाते हैं ना सबके कार्य, इसके हवा में जाते हैं, हवा से हम सांस ले रहे हैं, खाने से जा रहा है, जैसे अभी बताया मैडम, खाने से गया, दूसरा और आर्गेनिक उससे भी थोड़ा बहुत जाता है आर्टिकल, तो ये सब जा रहा है, तो प्लास्टिक शरीर में घूम रहा है। जब इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा प्लास्टिक के कणों का शरीर में, तब बीमार होना शुरू होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा धीरे धीरे, तो इसलिए इसको बचना पड़ेगा। दूसरा अभी हम ये बता रहे हैं कि देखो ये अर्थावर है, अर्थावर जो है एक वो कंसेप्ट है कि पूरे पृथ्वी हमारा जो है इसका वायुमंडल पूरा गर्म हो चुका है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए WWF जो हमारे इसमें आया होगा, पेपर में आएगा, किताब में, जैसे विश्व खनिज कोष, वर्ल्ड विंड फंड फॉर नेचर, तो ये जो है इसने ये किया कंसेप्ट शुरू, तो ये बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि हर आदमी को, हर परिवार को, बच्चे को ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देना होता है। जैसे 28 मार्च को है, तो 28 मार्च को ना ये शनिवार के लास्ट सैटरडे को पड़ता है 7:30 हर साल। मान लो नहीं भी आए, अगली साल नहीं आ पाए, तो तुम्हें ध्यान रखना है, लेकिन एक दिन से नहीं होगा, तुम्हें ये डेली आदत डालना है अपने जीवन में कि हम ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें। ऊर्जा का संरक्षण क्यों करने की आवश्यकता है? देखो, एक तो प्रदूषण का हमने ये चीज बताई जो पहले बताई, दूसरी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो इससे भी बड़ी है। तो इससे बड़ी है, तुम समझो बच्चे, ये इससे भी बड़ी है, क्योंकि अगर वायुमंडल का तापमान बढ़ता गया तो पूरा का पूरा जो हमारा मौसम का चक्र रहता है ना, जो हमारा क्लाइमेट साइकिल रहता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और धीरे धीरे होता जा रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? देखो, हम कोई भी चीज जलाते हैं, जैसे हमने मान लो एक किलो लकड़ी जलाई, तो उससे 1.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 1 लीटर पेट्रोल या डीजल जलाया, उससे 3 किलोग्राम करीब 3 किलोग्राम से ज्यादा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जैसे गैस जलाते हैं, तो गैस से भी 3 किलोग्राम के 3.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है 1 किलो से। बिजली बनती है, कोयले से बनती है, पेट्रोल से बनती है, डीजल से बनती है, गैस से बनती है, बायोगैस से बनती है ना, हाइड्रो पावर से बनती है, ठीक है, इन सब से बनती है। लेकिन हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो बायोफ्यूल है, जो बायोफ्यूल हो गया, एक फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल्स में यही चीज आती है, कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज्यादा एमिशन और मीथेन की वजह से तो नाइट्रस ऑक्साइड भी निकल रही है, उसकी वजह से हमारा वायुमंडल गर्म हो गया है। तो हमें ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए हमें ये कंसेप्ट यूज करना है। जैसे तुम्हारा काफी किताबें हैं, पेज है, हमने देखा स्कूलों में बच्चे पेज बहुत फाड़ के फेंकते हैं, बहुत पेज पड़े होते हैं। तुम्हें पता है एक पेज बनाने में 5 लीटर पानी लगता है, ठीक है। अब तुम कितने पेज फाड़ के फेंकोगे? पानी की वैसे कमी हो रही है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा ठीक से, ऊपर से तुम स्कूलों में सब बच्चे अगर ऐसे फेंकते रहेंगे तो दोबारा कागज बनेगा, 5 लीटर चाहिए। तो हमें इसका संरक्षण करना है। बिजली भी लगती है, केमिकल लगते हैं, तो ये सब चीज लगती है बनाने में। खाना, जैसे खाना है, 1 किलो गेहूं पैदा करने में करीब 15 लीटर पानी लगता है। और तुमने अगर 1 किलो खाना किसी ने बर्बाद कर दिया, मतलब खाना में वो तो खा गया, लेकिन वो पानी कितना बर्बाद हुआ। ऐसे चावल बनवाने में 2.5-3 हजार लीटर पानी लगता है, 3 हजार लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल बनाने में, पैदा होने में। तो ऐसे अगर हम नुकसान करेंगे, ऐसे हमने ये बिजली है, कोयले से बन रही है ज्यादा, तो अगर हमने इसको बर्बाद किया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा निकलेगी, तो हमें उसका किसी भी ऊर्जा का संरक्षण करना है। और हमें कौन सा ऊर्जा यूज करनी है? जैसे सोलर पावर है, विंड पावर है, बायोगैस है, हाइड्रो पावर है, न्यूक्लियर पावर, इस तरह की ऊर्जा यूज करनी है। साइकिल का सबसे ज्यादा उपयोग करना है। अगर कहीं जाना नहीं जाना, मान लो घर के पास में जाना है, तो साइकिल से जाओ, पैदल चले जाओ, तो हमें इस तरह की ऊर्जा को बचाएंगे तो ही काम चलेगा। ये एनवायरमेंट, पर्यावरण की जीवन शैली, तो ये हमारी सरकार ने इसका कंसेप्ट किया है कि अगर पूरे पृथ्वी के लोग ऊर्जा संरक्षण विभिन्न तरीके से करेंगे, पेड़ लगाएंगे, साइकिल का उपयोग करेंगे, पानी की रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुनी होगी तुमने, पानी के जो बारिश का पानी उसको इकट्ठा किया जाता है वो करेंगे,
पानी का हर जगह संरक्षण करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, तो हम क्लाइमेट चेंज और बीमारियों से बच पाएंगे। नहीं आगे चल के तापमान बढ़ता जाएगा और हम लोग बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। और ये अभी नहीं है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। मतलब 4 से 8 साल में ऐसा हो जाएगा कि तापमान इतना हो जाएगा कि हमारा जो क्लाइमेट साइकिल है बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए तुम बच्चों का भी इसको दायित्व तुम्हें घर पे बताना भी है। तो ठीक है बच्चे, धन्यवाद। अब कोई प्रश्न पूछ रहा था तो पूछ लो।